संजय दत्त और माधुरी दीक्षित तो जाहिर सी बात है दोनों अपनी अपनी फैमिली में बिजी हैं, लेकिन उनका अलगाव कैसे हुआ था? ये बात सही है कि दोनों बहुत सीरियस थे इस चीज में, और ये कहा जाता है कि उनके पेरेंट्स की वजह से, स्पेशली माधुरी के पेरेंट्स की वजह से माधुरी बैकआउट हो गई। दैट इज नॉट ट्रू। संजय दत्त का इन्वॉल्वमेंट जो है वो मुंबई बम ब्लास्ट में है, तो माधुरी दीक्षित थोड़ी घबरा गई। मतलब उनको ऐसा लगा कि अगर कहीं मैं अगर संजय दत्त की गर्लफ्रेंड है तो डेफिनेटली उनको भी बुलावा आ जाएगा, उनकी भी इंक्वायरी होगी। फिल्मी दुनिया में दोस्ती की भी बहुत बातें होती हैं बिल्कुल होती है। कि कुछ ऐसे दोस्त थे जो जिन्होंने दो लोगों को मिलवाया, या दो कह सकते हैं प्रेमियों को मिलवाया। पद्मनी जो थी वो महाराष्ट्रियन, प्योर महाराष्ट्रियन फैमिली, और टूटू शर्मा कहीं जयपुर वगैरह के थे, वो कास्टिंग अलग थी उनके कास्ट। तो पद्मनी के पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन था कि नहीं, हमारी बेटी वो शादी नहीं करेंगे। पद्मनी पे थोड़े पाबंदी आ गई थी। जिस दिन मैं इंटरव्यू करने के लिए जाने वाला था उस दिन ये प्रेमियों की प्लानिंग और दोस्तों की प्लानिंग ऐसी थी कि ये भाग की शादी करेगी। तो जो अशोका अपार्टमेंट्स जो में जो है उसके चौकीदारों को नहीं पता चले पद्मनी यहाँ से निकली, तो पद्मनी ने पीछे एक दीवार थी उससे फान लगा करके भाग गई। ऐसी लव स्टोरीज जो बाहर ही नहीं आ पाई। लोग ये समझते हैं कि मिस्टर इंडिया जब श्रीदेवी को लेके बोनी कपूर बना रहे थे तब इनका रोमांस शुरू हुआ था। दैट इज नॉट ट्रू। श्रीदेवी की मदर जो थी ना, इनके पैर का ऑपरेशन था यूएसए में, तो बीइंग ए फ्रेंड बोनी कपूर उनको, मदर को वो हेल्प करते थे लेके जाने में, आने में, ये करने में। और फिर बोनी कपूर ने क्या किया कि भाई आप होटल में क्यों ठहरी है, मेरा इतना बड़ा घर है जहाँ मेरी बीवी बच्चे सब रहते हैं, आप उधर आके रुको। हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी सहेली के इस एक और फिल्मी पॉडकास्ट में। और आप लोगों के ह्यूज रिस्पांस को देखते हुए हमने रिक्वेस्ट की एक बार फिर से सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट हनीफ जवेरी सर से कि वो एक बार फिर हमें मौका दें और हमारे शो पर आएँ। और देखिए वो आ चुके हैं। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत शुक्रिया है सर। शुक्रिया, बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आ रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए। बिल्कुल सर, हमें भी मज़ा आ रहा है और हमारी ऑडियंस को भी मज़ा आ रहा है। तो सर आई एम श्योर आज भी हम बॉलीवुड के बहुत सारे अनसुने राज जानेंगे आपके थ्रू। और मैं भी कोशिश करूंगा कुछ बताने की। बिल्कुल सर, मेरे फेवरेट हैं गोविंदा जी। सर गोविंदा जी सिर्फ मेरे ही नहीं, पूरे देश के फेवरेट थे। और जितना कलरफुल उनका उनका करियर रहा, उनकी फिल्में रही, सबने बहुत पसंद किया। लेकिन ये कुछ सालों में आजकल, मतलब हाल के दिनों में, उनकी और सुनीता जी की जोड़ी को लेकर बहुत सारी खबरें उठी। कई लोगों ने बोला तलाक हो रहा है। हालाँकि बाद में सुनीता जी ने भी आकर इस बात को ख़ारिज किया कि ऐसा कुछ नहीं है, उनकी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है। तो क्या कुछ सच्चाइयाँ थी इसके पीछे? सबसे पहले तो मुझे इस बात की अजीब लग रहा है मुझे कि गोविंदा ने अपने भांजे कृष्ण के साथ इसके लिए बातचीत नहीं की थी। 1.5-2 साल तक उनकी बातचीत बंद थी क्योंकि कृष्णा ने कहीं मीडिया में फैमिली बात का जिक्र किया था। तो गोविंदा नहीं चाहते थे कि घरेलू बात जो है वो मीडिया के सामने आए। और आज उनकी ही वाइफ के थ्रू और उनके ही थ्रू ये जो फैमिली बातें आती है, तो ये क्या है? मुझे पहले दिन से पता है कि ऐसा हस्बैंड वाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं और इतने अच्छे से उन्होंने ज़िंदगी बिताई है, तो उनकी लाइफ में तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है। ये स्टॉप होना चाहिए जो हो रहा है। अब लोगों की भी समझ में आ रहा है, सुनीता जी को भी इतनी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ये बना-बनाया है न्यूज़ में लाने के लिए, क्योंकि गोविंदा जो है, वो भी आउट ऑफ न्यूज़ है। ना उनको कोई फ़िल्मों में खड़े करता है, ना उनको कोई भी पॉलिटिक्स में खड़े कर रहा है। क्योंकि एक दौर उनका पॉलिटिक्स का भी एक पीरियड आया था उनका, वो लोकसभा में भी गए थे, तो वहाँ भी उन्होंने कुछ कर नहीं पाए। और अभी फ़िल्मों में तो कुछ करने का चांस ही हो ही नहीं रहा है। तो ये बकवास बात है। बट मैं चाहता हूँ कि बस ये दोनों जोड़ी सलामत रहे, मिल-जुल के रहे, फालतू बातें छोड़ दें। अच्छा नहीं लग रहा है ये। आपने उनके करियर का ज़िक्र किया, तो कई बार ऐसा आता है कि उनके रवैये की वजह से ये सब दिक्कतें हुई उनको फ़िल्में ना गोविंदा इस बनना। बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जो टाइम पे उन्होंने फ़िल्मों का जो अपना पीक पीरियड देखा, वो ख़त्म हो चुका है। वो फ़िल्म, उस तरह की फ़िल्में बनना बंद हो गई है।
और नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। उन्होंने इमोशनल सीन्स भी अच्छे करते थे, कॉमेडी तो कमाल की करते थे, डांस तो कमाल का करते थे, ऑल-राउंडर थे। लेकिन उन्होंने वक़्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि बाबा गोविंदा का करियर दूसरे लोग खराब कर रहे हैं, नहीं ये यहाँ कोई किसी का करियर खराब नहीं कर सकता। आप जब अपने गुरु जिसने आपको बनाया, आई एम टॉकिंग अबाउट पहलाज निलानी, अगर आप उनके ही अगेंस्ट में बोल रहे हैं, हुँ। तो हद कर दी ना आपने तो। जिसने आपको बनाया, आपको स्टार बना दिया, उस शख्स के बारे में आप उल्टी-सीधी बातें करें या उनको अपना दुश्मन मान के चले, तो गलत है। तो मैं समझता हूँ गोविंदा खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। गोविंदा ने खुद अपना करियर खराब किया है। दैट इज़ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये हुआ है। मैं एक बार फिर से सुनीता जी का ज़िक्र करना चाहूँगा। उन्होंने अभी हाल ही में एक खुलासा किया कि सोनाली बेंद्रे के अलावा गोविंदा जी के ज़्यादातर एक्ट्रेसेस के साथ अफ़ेयर्स थे। आई मीन ये कितना सच है? मैं समझता हूँ इन्होंने ये जो कहा है मज़ाक में कहा है, जो कि इनको ये मज़ाक में भी नहीं कहना चाहिए। और एक पत्नी का इस तरह अपने पति के करैक्टर पे बोलना और दूसरी हीरोइनों को इतना गिरा के बात करना, ये बिल्कुल गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। सोनाली बेंद्रे के बारे में नहीं बोलना तो शायद कहीं सोनाली बेंद्रे का इंप्रेशन उन पे कुछ ऐसा हो कि बाबा इनके बारे में बोलूँगी तो कुछ उल्टा हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, गोविंदा का नाम काफ़ी हीरोइनों के साथ जुड़ा, रानी मुखर्जी के साथ जुड़ा, करिश्मा कपूर के साथ जुड़ा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ सही था, क्योंकि जिस जिस जैसा सुनीता जी का जो नेचर है बोलने का, अगर वाक़ई में वो करिश्मा कपूर वाली बात या रानी मुखर्जी वाली बात सच होती, तो सुनीता तो तब हंगामा कर चुकी होती। बिल्कुल। और तभी इनकी फैमिली में जो ये हम सुन रहे हैं कि कोर्ट गई, ये गई, वो उस ज़माने में हो चुका होता। लेकिन वो सब पब्लिसिटी स्टंट था, बल्कि मैं समझता हूँ गोविंदा का नाम तो नीलम जी के साथ भी जुड़ा हुआ था। लेकिन वो सब क्योंकि साथ में फ़िल्में कर रहे थे, कई-कई फ़िल्में कर रहे थे वो लोग। तो इस तरह की बातें मैगज़ीन्स वालों में आना या फ़िल्म को पुस्ट अप करने के लिए उनको न्यूज़ में रखना, ये सब अ, होता था उस ज़माने में और अब भी होता होगा। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल जमी नहीं कि सुनीता जैसी गृहिणी इस तरह की बातें दूसरी एक्ट्रेस के ऊपर कहे, ये बहुत गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि जिन हीरोइनों के बारे में वो कह रही है, उनमें से कुछ लोग मैरिड भी है। अरे उनकी भी मैरिड लाइफ़ है। आप कुछ भी बोल के किसी की फैमिली में ये सब इस तरह के झमेले क्या खड़े करना चाहती है? तो गलत बात है ये, अच्छी बात नहीं है ये। सर एक अच्छी बात जो है वो अक्षय कुमार जी के बारे में कही जाती है कि जितना अच्छा रोमांस वो पर्दे पर करते हैं, वैसा ही पर्दे के बाहर भी करते थे। अक्षय कुमार को फ्लर्ट करने की आदत है। जी। अभी तो नहीं होगी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि खिलाड़ी पिक्चर जब बन रही थी, तो वो आयशा जुल्का के साथ भी फ्लर्ट कर रहे थे। ये लोगों को नहीं मालूम है। एक बार तो ऐसा हो गया था, ये चेंबूर में शूटिंग चल रही थी, शूटिंग बाकायदा 2-3 घंटा रुक गई थी क्योंकि ये दोनों कहीं गायब हो गए थे। अच्छा। वो भी कहाँ गए थे मालूम नहीं, लेकिन सब मामला बड़ा टेंशन में आ गया था। मेरे दोस्त जो पिक्चर लिख रहे थे, ऐस खान साहब ने लिखी थी, हम लोग सेट पे आते-जाते थे। अकबर बख्शी साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस थे। उनके साथ बैठना-उठना था। तो अक्षय कुमार की लाइफ में तो देखो एक के बाद एक कितने नाम आए, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, ये वो दुनिया भर के। लास्ट में वो चलो ट्विंकल खन्ना के साथ सेटल हो गए। लेकिन सगाई उनकी हाँ, सगाई की भी बातें आई। रवीना के साथ सगाई हुई, शिल्पा के साथ सगाई हुई। सब में ये उनको फ्लर्ट करने की आदत थी। लड़की देखते ही लट्टू हो जाते थे। और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। आप उनका पूरा ग्राफ देख लीजिए उनकी लाइफ का। तो ये उनका रवैया रहा है ऐसा। अब ये ट्विंकल खन्ना के साथ शादी करके सेटल हो गए और दोनों खुश हैं अपनी गृहस्थी से। माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अच्छे हैं, तो इट्स गुड। मैं बोलता हूँ अभी भई भई अगर अब इन दिनों अगर फ्लर्ट-वर्ट करते हो तो ये सब बंद करो, अभी सिर्फ़ फैमिली पे ध्यान दो। लेकिन ये जो उन्होंने शादी उस दौर में की कि एकदम उनका और रवीना जी का जो रिलेशन था वो एकदम पीक पर था, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो शादी कर लेंगे। लेकिन ठीक उसी वक़्त उन्होंने शादी कर ली। हाँ, जो एक एक सरप्राइज़ आई थी भई उन्होंने शादी कर ली, लेकिन ट्विंकल खन्ना के साथ भी उनके रोमांस के चर्चे हुए थे, ऐसा नहीं कि नहीं हुए थे। लेकिन वो ऐसा लग नहीं रहा था कि ट्विंकल खन्ना से उनकी शादी होगी। ऐसा लग रहा था कि रवीना टंडन के साथ सेटल हो जाएँगे। अब
जो उनकी किस्मत में लिखा था जो हो गया। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि रवीना भी अपनी मैरिड लाइफ में वेल सेटल और अच्छी गृहिणी साबित हुई है। बिल्कुल। और उनकी बेटी भी जो एक कमाल की एक्ट्रेस है। हाँ, माशाल्लाह वो अच्छी अच्छी बच हनीफ़ जी, एक एक जोड़ी है, माफ़ कीजिएगा, थी, जो अपने दौर में बहुत मशहूर हुई थी, ख़ासकर फ़िल्म साजन के दौरान। संजय दत्त संजय दत्त और माधुरी दीक्षित। ओह! तो ज़ाहिर-सी बात है, दोनों अपनी-अपनी फ़ैमिली में बिज़ी हैं। लेकिन उनका अलगाव कैसे हुआ था? क्योंकि ऐसी चर्चा थी कि वो भी दे विल ऑल्सो गेट मैरिड एंड सेटल्ड, तो उनका क्या किस्सा था? ये बात सही है कि दोनों बहुत सीरियस थे इस चीज़ में। और ये कहा जाता है कि उनके पेरेंट्स की वजह से, स्पेशली माधुरी के पेरेंट्स की वजह से माधुरी बैकआउट हो गई। दैट इज़ नॉट ट्रू। हुआ ये था कि संजय दत्त जो है, संजय दत्त तो दिल फेंक इंसान रहे हैं। मतलब वो खुद भी वो वो कबूल कहा भी जाता है कि उन्होंने काफ़ी उनकी गर्लफ्रेंड, सबसे ज़्यादा अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर किसी की गर्लफ्रेंड्स रही हैं, तो वो संजय दत्त का नाम आता है। माधुरी के साथ मैटर ये हो गया था कि ये बॉम्ब ब्लास्ट से थोड़ा पहले माधुरी दीक्षित को दुबई से कॉल आया था। और दुबई से उन दिनों कॉल हीरोइनों को आ जाते थे। शी रिफ्यूज इट, कि वो कोई पार्टी थी, प्रोग्राम था, जो भी था, वो जाने से उसे रिफ्यूज कर दिया। तो उसने इस चीज़ की कंप्लेंट पुलिस डिपार्टमेंट में भी की थी कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। और उसके कुछ दिनों के बाद ये बड़ा शोर हो गया कि संजय दत्त का इन्वॉल्वमेंट जो है वो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में है। तो माधुरी दीक्षित थोड़ी घबरा गई। घबरा गई। मतलब उनको ऐसा लगा कि अगर कहीं मैं अगर संजय दत्त की गर्लफ्रेंड है तो डेफिनेटली उनको भी बुलावा आ जाएगा, उनकी भी इंक्वायरी होएगी। अगर एक आदमी कल्प्रिट है, सपोज, तो फिर मैं भी खींची जाऊंगी उसमें। वो एक्चुअली वो ये चीज पे डर गई थी। तो माधुरी ने खुद ने उसको बैकआउट किया था। ये बात भी सही है कि माधुरी दीक्षित के पेरेंट्स जो है, वो माधुरी दीक्षित की गृहस्थी बसाने के लिए बहुत सीरियस थे। यहाँ तक कि एक एक पीरियड ऐसा भी आया था, ये पहले की बात है, कि एक बार ये गायक है सुरेश वाडकर, जी, इनके साथ भी माधुरी के रिश्ते की बात चली थी। उनके एक्ट्रेस बनने से पहले या मैं उसी दौर में, या शुरुआती में? उसी दौरान अबोध पिक्चर के दौरान या अबोध पिक्चर के रिलीज के बाद ये हुआ था, लेकिन वो रिश्ता हो नहीं पाया। तब या इसका मतलब ये हुआ कि माधुरी के पेरेंट्स चाहते थे कि हमारी बेटी जो है हुँ। वो शादी करके सेटल हो जाए। तो ये एक बात थी। अब माधुरी दीक्षित ने जब उससे किनारा कर लिया संजय दत्त से, और कोई भी करेगा नेचुरली, जब आपका नाम इतने देशद्रोही की लिस्ट में अगर आ जाएगा, वो आप है नहीं है वो बात की बात है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी, या जो भी है, या आपको टारगेट किया गया है, वो अलग चीज हो जाती है। हुँ, तो उस टाइम पे माधुरी की एक फ़िल्म जो थी महानता करके, हुँ, हुँ। वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। और महानता को बना रहे थे अफ़ज़ल खान, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो महानता की ये संजय दत्त जेल चले गए। जेल गए तो वो उनका जो आना-मिलाप जो था वैसे भी दूर हो गया। तो जेल के अंदर में और थाना में जब उनको रखा गया था, तो फ़िल्म इंडस्ट्री ने एक प्रोटेस्ट किया प्रोसेशन था। निकाला था हुँ, और एक मेमोरेंडम दिया था। मेरे ख्याल से आशा पारेख थी शायद, सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की चीफ। तो ये जा कर के थाना जेल के अफ़सर को दिया था कि ये इनोसेंट है, ये है, वो है। वो प्रोसेशन में भी माधुरी दीक्षित नहीं गई। उसमें अजय देव। माधुरी दीक्षित भी नहीं गई और मेरे ख्याल से मुकेश खन्ना भी नहीं गए। उन लोग ने अवॉइड कर दिया। और ये जब संजय दत्त बेल पे बाहर आए, जब बेल पे बाहर आए, तो अफजल खान ने एक पार्टी रखी महानता को लेके, महानता पिक्चर को लेकर के। तो उसमें महानता की कास्टिंग को भी इनवाइट किया गया था। और माधुरी दीक्षित ने कमिटमेंट कर दिया था कि मैं पार्टी में आऊंगी। वो स्टेज पे कुछ सम्मान वम्मान करना था। तो इत्तेफाक से मुझे होटल याद नहीं आ रही है, वो पार्टी में मैं भी था। तो जब पार्टी इस तरफ चल रही है, स्टेज बंधा हुआ है, और इस तरफ एक छोटी-सी ऐसी जगह थी, वहाँ पे एक मेज़ लगा हुआ था और कुछ कुर्सियाँ थी और मैं वहाँ बैठा हुआ था। और सडनली मैं देखता हूँ कि माधुरी दीक्षित और राकेश नाथ जो है उनके जो सेक्रेटरी,
वो और 2 बंदे दूसरे 4 आकर के वो मेज पे बैठ गए, वो आगे नहीं गए। आगे इसके लिए नहीं गए कि संजय दत्त वाज़ ऑन स्टेज। उन्होंने देख करके वो आए थे अटेंड करने, वो सोचे कि हम मिल-वल के निकल जाएँगे, लेकिन वो संजय दत्त वहाँ पहुँच चुके थे, तो ये बैकआउट हो गए थोड़े और ये वहाँ बैठ गए। तब मेरी थोड़ी-सी हाय हेलो जैसे होती है, वैसी माधुरी दीक्षित जी से हुई। उसके बाद मैंने क्या देखा कि ये थोड़े परेशान नज़र आए मुझे। मुझे लगा कि ये अभी यहाँ से उठ कर के जो है ये स्टेज पे जाएँगे। जब दूसरे आर्टिस्ट भी है वहाँ मानता के, तो ये भी जाएँगे। और फ़ोटोग्राफ़र जो प्रेस फ़ोटोग्राफ़र थे, वो वहाँ स्टेज के पास वेट कर रहे थे कि माधुरी दीक्षित अब ये फर्स्ट फ़ोटो होती, जो संजय दत्त की बेल के बाद हुँ। माधुरी दीक्षित के साथ क्लिक होती थी। तो दे ऑल वर वेटिंग, उनकी भी रोज़ी-रोटी थी, वो भी बेचारे लगे हुए थे। तो मैंने एक चीज़ देखी, मुझे तभी ऐसा नहीं लगा, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि रिंकू और माधुरी दीक्षित जो है वहाँ से उठ करके सीधे पार्टी से बाहर हो गए। ये मेरे सामने हो गया इंसिडेंट, और मैं समझ गया कि ये इन्होंने क्यों ऐसा डिसीजन ले लिया। क्योंकि माधुरी नहीं चाहती थी कि वो स्टेज पे जाए और संजय दत्त के साथ उनकी फोटो। वहां से अफजल खान दौड़ते दौड़ते आए, क्योंकि अफजल खान को ये था कि मैं प्रोड्यूसर हूं, तो अगर मेरा हीरो और हीरोइन अगर एक साथ अगर साथ स्टेज दिख पे आ जाते तो फिल्म को जो पब्लिसिटी मिलेगी, क्योंकि वैसे ही इनका नाम एक दूसरे से इतना जुड़ा हुआ था और हुँ, इतना शोर हो चुका था, तो वो उसका फायदा उठा लेना चाहते थे और हर प्रोड्यूसर उठाते, ये कोई चाहते हैं। और बुरी बात भी नहीं है, देखो पिक्चर को पब्लिसिटी में लाने के लिए। एंड व्हेन अफजल खान को पता चला, आई वाज देयर, कि माधुरी दीक्षित जा चुकी है, तो वो तो एकदम मतलब उनका तो मूड ही ऑफ हो गया। जैसे वो पार्टी जो उन्होंने दी थी, वो पूरी उनका जो मंशा थी वो पूरी फेल हो गई। हुँ, क्या? तो मैं यही कहना चाहता था कि देखो ऐसे टाइम पे कोई भी इसका बैकआउट होना भी बिल्कुल सही था। उसके बाद तो माधुरी ने संजय दत्त के साथ फ़िल्में लेना बंद कर दी और मैं नहीं समझता कि फिर वो कभी गए करीब। और लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि माधुरी दीक्षित का जो लाइफ़ पार्टनर डॉक्टर नेने उनको मिले और जो उनकी शादी हुई, और मुझे इस बात की खुशी है कि दे आर हैप्पी, बच्चे हैं और क्या चाहिए। सेम फॉर संजय दत्त। सेम वो संजय दत्त में भी बहुत चेंजेज़ आ गई। जी, देखो संजय दत्त की लाइफ़ में माधुरी जी के बाद जो है रिया पिल्ले जी, वो आ गई थी, और संजय दत्त ने 1998 में 14th फरवरी वैलेंटाइन डे पर रिया को लेकर के महालक्ष्मी मंदिर पहुँचे, वहाँ उन्होंने शादी कर ली। और वो इतना फ़ास्ट हो गया था कि मतलब अगर ये थोड़ा रिलेशनशिप और चलता तो वो रिलेशनशिप खत्म हो जाता। लेकिन बाद में वही हुआ कि रिया पिल्ले को डिवोर्स लेना पड़ा, उनकी नई जमी जो भी है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन उनका नहीं हुआ। फिर फिर थोड़ा-सा मैच्योरिटी आ गई संजय दत्त में, और अभी वेल सेटल्ड है, अच्छी बात है और क्या चाहिए। बिल्कुल। लेकिन संजय दत्त की अगर आप लाइफ़ देखें शुरू से, रॉकी के समय से, टीना मुनीम से लेकर के कितना उनका अफेयर्स अफेयर्स चलते रहे। मैं वो उनको भी आदत थी। उनकी तो बायोपिक में भी ये बताया गया है कि वो कितनी लड़कियों के साथ 300 समथिंग। 300 वैसा बताया गया है। 300 तो बताया गया, क्या हिसाब से फिगर दिया गया मालूम नहीं, लेकिन 10-12 तो हम लोग ही जानते हैं। तो ये उनका एक नेचर था फ्लर्ट करने का, लड़कियों को पटाने का, ये जो भी है। लेकिन अब चलो, अब लाइफ बीत गई, नाउ ही इज़ वेल सेटल्ड, तो बहुत अच्छी बात सर फ़िल्मी दुनिया में दोस्ती की भी बहुत बातें होती हैं है। बिल्कुल कि होती है। कि कुछ ऐसे दोस्त थे जो जिन्होंने 2 लोगों को मिलवाया या 2 कह सकते हैं प्रेमियों को मिलवाया। हाँ, प्रेमियों का हेल्प किया, हाँ, इश्कबाज़ी में दोनों मतलब को एक किया या हुँ। मदद की एक-दूसरे को इंट्रोड्यूस बराबर, करने में। बराबर। तो ऐसे भी किस्से आपके आँखों के सामने से गुज़रे होंगे। अरे बहुत, मतलब ये बता दूँ मैं आपको कि पद्म ये बात 1986 की है, अगस्त सितंबर की होगी। उन दिनों एक पिक्चर बन रही थी, ऐसा प्यार कहाँ, और ये पिक्चर बना रहे थे प्रदीप शर्मा, जो टूटू शर्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका अपनी हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरे से इश्क हो गया, और उस ज़माने में भी पद्मिनी कोल्हापुरे की बेस्ट फ्रेंड जो थी पूनम डिलोन थी। आज भी है, इनकी दोस्ती को भी देखो कितने साल हो गए और आज भी ये लोग मिल-जुल के रहती हैं। देखिए प्रॉब्लम ये हो गई कास्टिंग को लेके, क्योंकि पद्मिनी जो थी, वो महाराष्ट्रीयन, प्योर महाराष्ट्रीयन फैमिली।
और टूटू शर्मा कहीं जयपुर वगैरह के थे, वो कास्टिंग अलग थी उनके कास्ट। तो पद्मिनी के पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन था कि नहीं, हमारी बेटी वो शादी नहीं करेंगे, पद्मिनी पे थोड़ा पाबंदी आ गई थी। अभी शादी तो प्यार में तो एवरीथिंग इज जायज है, क्या करें। पद्मिनी अपने माँ बाप का बहुत रिस्पेक्ट करती थी, लेकिन यहाँ वो थोड़ी सी मजबूर हो गई कि उनकी फ्रेंड पूनम डिलोन ने कहा कि अभी तुझे भागते ही शादी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपना साथ जो है पद्मिनी ने उनका ले लिया अपने ब्रदर इन लॉ शक्ति कपूर का। शक्ति कपूर वॉज मैरिड टू पद्मिनी's एल्डर सिस्टर शिवांगी। तो इन लोगों की प्लानिंग हो गई। अभी देखो इत्तेफाक, देखो कैसा हो गया कि उसके 3 दिन पहले, जब ये भागने वाली थी उसके 3 दिन पहले मैं हरी सिंह को फ़ोन किया। हरी सिंह जो था वो इनका काम देता था पद्मिनी कोल्हापुरे का, और मेरे को पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ एक मीटिंग करनी थी। तो मुझे टाइम दे दिया गया था कि आप अशोका अपार्टमेंट्स में जहाँ वो रहती है वो वहाँ चले जाए ना, और आपका इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मैं इंटरव्यू करने के लिए जाने वाला था, उस दिन ये प्रेमियों की प्लानिंग और दोस्तों की प्लानिंग ऐसी थी कि ये भाग के शादी करेगी। तो जो अशोका अपार्टमेंट्स जू में जो है, उसके चौकीदारों को नहीं पता चले पद्मिनी यहाँ से निकली, तो पद्मिनी ने पीछे एक दीवार थी उससे फान लगा करके भाग भाग गई। और पूनम डिलोन और शक्ति कपूर ये लोग फिर जल दर्शन करके एक अपार्टमेंट्स था नेपिन सी रोड पे, वहां ये लोग सब मिले। और इत्तेफाक से जितेंद्र जो है वो भी वहां थे, क्योंकि ही वॉज फ्रेंड टू प्रदीप शर्मा। और वहां इन लोगों ने शादी की, और फिर ये लोग जयपुर के लिए निकल गया। और मैं यहाँ पहुंचा तो पता चला पद्मिनी है ही नहीं, लेकिन मुझे कुछ सही आंसर नहीं मिला। मैंने हरी सिंह को कांटेक्ट किया तो मुझे पता नहीं वो कहाँ चले है ये, और बाद में 2 दिन के बाद पता चला कि पद्मिनी जो है भाग के शादी कर ली। तो उसकी वजह से पद्मिनी का अचानक ये डिसीजन की वजह से जो है एक पिक्चर पे भारी असर पड़ा। वो थी प्रोफेसर की पड़ोसन, जो संजीव कुमार की डेथ की वजह से वैसी ही प्रॉब्लम चल रही थी वो पिक्चर की, तो उसका एक पूरा शेड्यूल जो है गड़बड़ा गया, क्योंकि उसका शेड्यूल पद्मिनी कोल्हापुरे को उनकी डुप्लीकेट्स के साथ करना था, वो रह गया। चलो, लेकिन एक बात बाद में इन लोगों में उनके पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया, और सब चीज़ नॉर्मल हो गई। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने साल बीत गए। लोग कहते हैं ना कि फिल्म वालों की लव मैरिज नहीं चलती, ये नहीं चलती। पद्मिनी का अच्छे से इनका घर बसा, और आज भी वो लोग खुश है। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है। वाक़ई। और बाद में ये बात बाहर भी आई। हाँ, बाद में बात आई। और आपको एक बात ये भी बता दूं कि पद्मिनी एक पिक्चर कर रही थी इंद्र कुमार की, नाम था फिल्म का कसम। उसमें अनिल कपूर भी थे। अनिल कपूर वाज द मेन हीरो ऑफ दैट मूवी। वो पिक्चर करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी मैरिज वैरेज हो गई थी, और फिर थोड़ा सा उतार-चढ़ाव आ गए। उतार चढ़ाव भी आ गया था। तो पद्मिनी ने वो रोल अपना, जो खुद जो रोल करने वाली थी, वो अपनी सहेली को दिलाई, पूनम डिलोन को, कि ये मेरी सहेली को ले लो आप। और इस तरीके से वो बनी। अब इंद्र कुमार वो जो थे, वो अशोक टकेरिया के खास दोस्त थे। वहां पे पूनम डिलोन और अशोक टकेरिया का रोमांस स्टार्ट हो गया, एंड दैट वाज पूनम डिलोन गॉट मैरिड टू अशोक टकेरिया। ओके। वाक़ई ये दोस्ती गहरी थी। ये किस्से तो चलिए सबको पता थे। कुछ ऐसे भी किस्से आप लोगों को पता होंगे, क्योंकि आप इंडस्ट्री में इतना आपकी पैठ थी। कुछ ऐसे ऐसी लव स्टोरीज़ जो बाहर ही नहीं आ पाईं। ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को पता थी, काफी लोगों को इंडस्ट्री में मालूम होगी। वो मीडिया में ज्यादा उजागर नहीं हुई, या मीडिया में नहीं आई, ये कह सकते हैं आप। बहुत कम लोगों को पता है कि अमजद खान एंड विद्या सिन्हा वर वेरी क्लोज टू ईच अदर ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ एक पिक्चर बन रही थी चाबी चोर के हाथ। और ये पिक्चर बना रहे थे उस जमाने के कॉमेडियन मोहन चोटी साहब। उन दिनों इनमें बड़ा प्रेम हो गया था। ज्यादा से ज्यादा लोग करीब रहने लगे थे, लेकिन ये किस्सा ज्यादा नहीं चला। कुछ 4-6 महीने के अंदर में वो हो गया। उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि विद्या वॉज ऑलरेडी मैरिड। विद्या तो तभी मैरिड हो गई थी जब वो फिल्मों में आने से पहले ही वो मैरिड थी, विद्या सिन्हा। तो ये एक ऐसा मुझे याद है कि इनका हुआ था। बाकी मतलब ये ऐसा कहानी है कि लोगों को, बहुत एक कम लोगों को मालूम है। छोटी-सी बात। हाँ, छोटी सी बात ही तो अमोल पालेकर के साथ थी
विद्या काफ़ी पिक्चर है, पति-पत्नी और वो वो संजीव कुमार के साथ, और बहुत प्यारी केमिस्ट्री पर्सनैलिटी, थी हाँ, उनका। बिल्कुल। उनका कोई एक सबसे बड़ी विद्या जी की खूबी थी कि वो कभी अंग प्रदर्शन करती नहीं थी, फिर भी बहुत खूबसूरत लगती बहुत, थी। बहुत और खूबसूरत, वो बहुत खूबसूरत। हर जो भारतीय नारी जो है, वो अपने आप को विद्या सिन्हा में हाँ, देखती आइडेंटिफ़ाई थी। करती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। हाँ। ये बड़ा मैंने मज़ेदार पढ़ा था। है इस बारे में। बिल्कुल। और पढ़ा क्या है, देखा भी है, मतलब मैंने पति-पत्नी और वो भी देखी है, और छोटी-सी बात तो मतलब हाँ, ये ऐसी फ़िल्म है रजनीगंधा। इनफैक्ट रजनीगंधा। वेरी बिग फैन ऑफ अ, छोटी-सी बात, मैं कभी भी देख सकता उनकी मुस्कान, उनका हेयर स्टाइल, वो मतलब लंबी चोटी, उनकी साड़ी पहनने का स्टाइल, वो एक बिल्कुल आम हीरोइन से बिल्कुल हटकर उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई थी, और वो चल रही थी। बासुदा तो हमेशा उनको ही लेके पिक्चर का सोचते थे उस ज़माने में। अब हमें दूसरी विद्या सिन्हा नहीं मिलेगी। और विद्या सिन्हा का एक किस्सा आपको ये भी बता दूँ, विद्या सिन्हा के डैडी जो थे वो प्रोड्यूसर थे। उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी विद्या, पिक्चर का नाम अच्छा, विद्या था। तो जब सेट पे थी, तो न्यूज़ आई कि आपके घर पे बेटी का जन्म हुआ है। उन्होंने नाम विद्या रख दिया। आपको पता है? विद्या सिन्हा का नाम विद्या उसके डैडी की पिक्चर के नाम पे रखा गया, विद्या। इंटरेस्टिंग। अभी ऐसी बातें बातें निकलती है तो कुछ याद आता है, याद वरना आता है, बिल्कुल। अभी मेरी भी एज के हिसाब से मेरी भी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो रही है नहीं, ना। नहीं सर, ज़्यादातर आम लोगों से तो बेहतर है। ओह! थैंक यू वेरी मच। हाँ, बिल्कुल। अ, तो सर, आपकी इस याददाश्त से मैं और कुछ पूछना चाहूँगा, बिल्कुल पूछो, पूछो। क्योंकि जब एक सफल जोड़ी की बात आती है, तो श्रीदेवी जी और बोनी कपूर जी का बहुत नाम लिया जाता है। हुँ। क्योंकि बोनी कपूर जी का बहुत बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था श्रीदेवी जी को प्रमोट करने में, और कई किस्से हमने सुने हैं। तो उनकी क्या केमिस्ट्री थी, उनकी क्या स्टोरी थी? मैं आपको बता दूँ, ये मिस्टर इंडिया के बाद की बात है। लोग ये समझते हैं कि मिस्टर इंडिया जब श्रीदेवी को लेके बोनी कपूर बना रहे थे, तब इनका रोमांस शुरू हुआ था। दैट इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली हुआ क्या था कि श्रीदेवी चेन्नई से आती थी। उनका बॉम्बे के अंदर में कोई फ्लैट-व्लैट या ऐसा रहने का ठिकाना नहीं था, तो शी यूज्ड टू स्टे एट सी रॉक होटल व्हिच वाज़ एट बांद्रा बैंडस्टैंड। हुँ। तो उनका एक सूट वहाँ पे बुक रहता था, वो आती थी, वहाँ उतरती थी, वहाँ से उतर के अपनी जितनी पिक्चरों की शूटिंग-वूटिंग की, वहाँ से निकल जाती थी वो। तो एक बार सी रॉक होटल के अंदर में उनके साथ लिफ्ट के अंदर में किसी ने बदतमीज़ी कर दी थी, और ये जो स्कूप जो था, वो हमारी मैगज़ीन फ़िल्म सिटी में कवरेज हुआ था, डेट वाइज़, ये वो धमाका हुआ था। बाद में सी रॉक वालों ने कुछ पब्लिकेशन को लीगल नोटिस भी दिया था, वो सब चला था। लेकिन ये हादसे की वजह से श्रीदेवी ने सी रॉक में रहना छोड़ दिया, और वो चली गई जूहू, किसी होटल में रहने चली गई थी वो रहने के लिए। शी वाज़ अलोन। और उन्हीं दिनों क्या हुआ था कि ये अपने आपका श्रीदेवी की मदर जो थी ना, इनके पैर का ऑपरेशन था यूएसए में। तो बीइंग ए फ्रेंड, बोनी कपूर उनको मदर को वो हेल्प कर देते, लेके जाने में, आने में, ये करने में। और फिर बोनी कपूर ने क्या किया कि भाई आप होटल में क्यों ठहरी है? मेरा इतना बड़ा घर है, जहाँ मेरी बीवी बच्चे सब रहते हैं, आप उधर आके रुको। श्रीदेवी शिफ्टेड टू कपूर फैमिली। तो उनको एक रूम दिया गया। अभी वहाँ पर बड़ा परिवार, सुरेंद्र कपूर भी रह रहे हैं, दूसरे संजय कपूर, ये सब अनिल कपूर, सब रह रहे थे, और सब खुशहाल था। तो मोना कपूर, जो बोनी कपूर की फर्स्ट वाइफ, अर्जुन ये कपूर की वाइफ। श्रीदेवी का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वो उनके घर की गेस्ट थी। लेकिन प्यार है ना, ये हो गया बोनी कपूर और श्रीदेवी में, और इन्होंने गुपचुप से शादी कर ली, जिसकी जानकारी होगी खास लोगों को, बाकी किसी को ऐसी कोई खास जानकारी नहीं थी। अब बोनी कपूर की जो मदर इन लॉ थी, यानी मोना कपूर की मदर, वो खुद एक प्रोड्यूसर थी, सतीश्वरी। उन्होंने भी श्रीदेवी को लेके एक पिक्चर बनाई थी जिसका नाम था फरिश्ते, जिसमें विनोद खन्ना? विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, श्रीदेवी वगैरह थे, स्वप्ना करके थी, स्वप्ना मेरी फ्रेंड भी थी। ये लोग
पिक्चर बना चुकी थी और एक पार्टी हो रही थी। उसमें श्रीदेवी, बोनी कपूर भी आए थे एंड श्रीदेवी वाज़ प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। जानवी कपूर उनकी कोख में थी और सती सोरी ने आकर के श्रीदेवी के पेट पर ज़ोर से हाथ मारा क्योंकि उसकी बेटी की गर्भवती का सवाल था। बाद में वो बीच बचाव हो गया। लेटर बरसों बाद पता चला कि जानवी कपूर इतनी बड़ी स्टार बनी, जो उस टाइम पे कोख में थी। बाद में ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने शादी कर ली है। कपूर फैमिली में थोड़ी-सी रिफ्ट हुई। मोना कपूर काफ़ी डिप्रेशन में रही, परेशान रही। रेस्ट इज़ हिस्ट्री, सबको मालूम है बाद में क्या हुआ। लेकिन गृहस्थी श्रीदेवी और बोनी कपूर की भी अच्छी चली और ये जो अक्सर कहा जाता है कि बोनी कपूर ने उसको दुबई में मरवा दिया, ये क्या, ये सब रूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तो हादसा था। वो हादसा ही था और दुबई जैसी कंट्री के अंदर में ऐसा इतना ईज़ी नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वहाँ ये हो पाए कुछ। लेकिन उनके करियर में बोनी कपूर का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, स्पेशली मैंने कई किसके करियर श्री हाँ, नेचुरली देखो मैं आपको बता दूँ कि विनोद मेहरा की डेथ हो गई ना, तो उनकी एक पिक्चर अटक गई थी गुरुदेव, जिसमें श्रीदेवी थी और बोनी कपूर के ब्रदर अनिल कपूर भी थे उसमें और उनके करीबी ऋषि कपूर भी थे उसमें। तो ये पिक्चर को कंप्लीट करने का ज़िम्मा जो है ना, वो बोनी कपूर ने उठाया था। कि विनोद मेहरा की डेथ के बाद उनकी वाइफ जो थी किरण मेहरा, वो नॉन फ़िल्मी थी, उनको ये सब चीज़ पता नहीं था लेकिन बोनी कपूर केम फॉरवर्ड टू हेल्प हर और मेरे ख़्याल से ये इनकम्प्लीट पिक्चर को राजन सिप्पी ने कंप्लीट किया था, जो डायरेक्टर थे, दूसरी काफ़ी पिक्चरें बना चुके थे। इनकार उनकी पहली पिक्चर थी विनोद खन्ना और विद्या सिन्हा के साथ। विद्या सिन्हा के साथ इनकार उनकी पहली पिक्चर थी। तो बहुत अच्छे से और बाद में भी जो होता था रूप की रानी, चोरों का राजा, ये वो खुद बनाई ना श्रीदेवी के साथ बोनी कपूर ने। बिल्कुल। सर आजकल एक वीडियो काफ़ी वायरल है, जिसमें बोला जा रहा है कि पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और कपूर ख़ानदान, इनका कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं था। कई सारी बातें हैं जो शायद मैं ना भी बोलूँ और पर्सनल लाइफ़ में वो जैसे भी रहे हों, एज़ अ शोमैन तो राज कपूर साहब की बहुत इज़्ज़त है। एज़ अ फ़िल्म मेकर, एज़ एन एक्टर, तो ये जो बातें जो उठ रही देखो हैं। ये है ना, आप किसी के बारे में नेगेटिव बोलोगे ना, तो वो वायरल ज़्यादा होगी। ये जो जिस शख्स ने ये हरकत की है, एक मरहूम आदमी के बारे में, राज कपूर जैसे शख्सियत के बारे में, ये बहुत घिनौनी हरकत है। और वो बंदा ये कह रहा है कि राज कपूर को सेक्स की फीलिंग तब आई जब उसने अपनी माँ को स्नान करते हुए देखा। कोई भी बेटा ऐसा नहीं बोल सकता और क्या इसको ख्वाब आया था क्या? राज कपूर ने इसको बिठा के बोला था कि मेरे को ऐसी फीलिंग आई थी? क्योंकि राज कपूर डिफेंड करने के लिए है ही नहीं ना इस दुनिया में। इसके लिए उनके बारे में कुछ भी उल्टी-सीधी बातें बोल दो और कैसी-कैसी वाहियात बातें बोली गई है। ये वीडियो और लग के आता है कि दिस इज़ सिर्फ़ वायरल करने के लिए एक आदमी, एक भले आदमी के बारे में उल्टी-सीधी बातें करने की बात है। आपको मैं बता दूँ, कपूर खानदान जैसा खानदान जिसमें संस्कार है, वो मैंने इंडस्ट्री में दूसरे खानदान से मैं कंपेयर नहीं करता, पर इससे बेटर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैं वीकेंड में मैं शशि कपूर के साथ सुबह से शाम तक रहता था एवरी संडे और शशि कपूर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं एक बार आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं शम्मी कपूर का इंटरव्यू कर रहा था मलबार हिल पर बैठ कर के और सडनली कृष्ण राज कपूर आ गई। श शम्मी कपूर ने मेरा टेप बंद करवाया और उठ गए। वो इ और व्हीलचेयर पे थे। वो जाकर के कृष्ण राज जी का पैर छुआ और जब वापस आए, कृष्ण राज जी जब अंदर के रूम में चली गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये हमारी माँ की जगह पर है। वो फैमिली इतना अपने बड़ों का रिस्पेक्ट करती हो, वो ऐसी हरकत करेगी क्या? और ये हरकत करने वाला क्या बताएगा क्या कि मेरे को सेक्स की फीलिंग कब आई? मेरी माँ को देखा न मेरे ये बहुत गलत बात है। ऐसे वीडियो को स्टॉप करना चाहिए। यूट्यूब चैनल वालों को स्टॉप करना चाहिए क्योंकि किसी की इज़्ज़त इस तरीके से नहीं उछाली जाती। फैक्ट है तो आप बताओ, आपके पास सबूत होना चाहिए। आप वो एक जगह ये कह रहे हैं कि एक टीचर पे उनका दिल आ गया, तो उन्होंने मेरा नाम जोकर में बताया कि एक स्टूडेंट का दिल टीचर पे आया, वो रोल सिमी ग्रेवाल ने की। अरे क्या बात कर रहे हो यार? तुमको शर्म आती है इस तरह की बात करने के लिए?
क्या राज कपूर ने बताया कि मेरे को ऐसी फीलिंग आई? और तुम 30 साल के बाद आज क्यों बोल रहे हो? एंड हु आर यू? पहले तो आप कौन अथॉरिटी हो क्या बोलने के लिए? आप हो कौन? इसकी चीज़ स्टॉप होनी चाहिए। बिल्कुल, पर्सनली मैं भी यही मानता हूँ। सर, हमने परवीन बाबी पर बात की थी, तो जब जब उनका ज़िक्र होता है तब उन्हीं की तरह हूबहू दिखने वाली और लगभग उतनी बड़ी स्टार ज़ीनत अमान का ज़िक्र होता है। तो उनकी भी पर्सनल लाइफ़ बहुत रिलेशनशिप्स जी, पे उनका भी बहुत ये मैं मानूँगा कि परवीन बाबी और ज़ीनत अमान की लाइफ़ जो है वो सिमिलर जैसी ही रही। ज़ीनत अमान का पहला जो अफेयर और शादी जो थी वो संजय खान सबको मालूम है। संजय खान ने उनके साथ मारपीट भी की थी, फिर उनका डिवोर्स हो गया। फिर कुछ पीरियड में उनकी डेटिंग जो है वो दीपक पाराशर से भी चलती रही थी। दीपक दोनों काम कर रहे थे फ़िल्म इंसाफ का तराजू में, तब उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। उसके बाद फिर ये मज़हर खान का आया, तो मज़हर खान जैसे संजय खान का रवैया ज़ीनत अमान से रहा मारपीट का, वैसे ही मज़हर खान का भी रहा। मज़हर खान की लाइफ़ में, मतलब ज़ीनत अमान की लाइफ़ में मज़हर खान भी उनको सुख नहीं दे पाए जो एक हस्बैंड की तरफ से होता है। और वो बेचारी हमेशा, मतलब जैसे परवीन बाबी प्यार के लिए तरसती रही, वैसे ही उनका भी हिसाब वैसे ही रहा और लास्ट तक वो सेटल नहीं हो पाई। सर सेटल तो बहुत सारे लोग नहीं हुए। शादी के कई-कई साल बाद भी डिवोर्सेज़ हुए हैं। हुँ। मतलब एक आम नज़रिए से मैं अगर कह रहा हूँ तो लोगों का ऐसा मानना है कि ये फ़िल्मी शादियाँ बहुत ज़्यादा नहीं चलती। जैसे हाल ही में ऋतिक सुज़ैन या अरबाज़ मलाइका ऐसे 80s 90s के भी कई कपल्स ऐसे थे जो शादी के कई सालों बाद भी अलग हुए। हुँ, हुँ। तो ये फ़िल्मी जोड़ियाँ ज़्यादा टिकती नहीं है। ये शादी के बंधन में, ऐसा आपका मानना है। जी, क्या है, हमारा ह्यूमन नेचर एक है कि हमको कोई चीज़ नेगेटिव होती है ना, वो पहले दिखाई दे देती है, जी। कि बाबा ये तलाक हो गया तो वो तलाक की बात याद रहती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा है। शादियाँ काफ़ी सक्सेसफुल रही है और बहुत अच्छे से रही है। अब देखिए, जैकी श्रॉफ और आयशा दत्त। जैकी श्रॉफ और आयशा दत्त का प्रेम तब हुआ था जब दोनों फ़िल्मों में नहीं आए थे। और मुझे जैकी श्रॉफ ने एक इंटरव्यू में, मैंने उनको पूछा था कि आप कहाँ मिले, क्या मिले? बोले मैंने उनको देखा था और मेरी कड़की का दौर था। जैकी श्रॉफ बता रहे हैं। तो मैं अपने दोस्त की मोटर बाइक जो है, वो इम्प्रेस करने के लिए उस बस स्टॉप पे जाता था जहाँ से वो कॉलेज जाती थी, बस पकड़ के। और वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जिस बस में वो चढ़ती थी, मैं उस बस को उस मोटर बाइक के थ्रू फॉलो करता था उनके कॉलेज तक। तो ऐसा हमारा काफ़ी रहा, फिर दोनों में दोस्ती हो गई, प्यार हो गया। और आप बोलते हैं शादी नहीं चलती, अभी जैकी श्रॉफ की शादी को कितने साल हो गए? बिल्कुल। और कितना माशाल्लाह लड़का वो टाइगर, जी, क्या कोई आज तक आपने प्रॉब्लम सुनी उनकी लाइफ जी। में कभी ये वो? आइडिया और ये कब की बात है? जब ये लोग कुछ भी नहीं थे। जब जैकी स्टार बने तो मैं एक ऐसे एक्ट्रेस को जानता हूँ, उसके पीछे पड़ी हुई थी, प्यार में। लेकिन जैकी ने उनको वो नहीं किया क्योंकि ही वाज़ कमिटेड। एक एक कितना कितना सही बंदा निकला वो, कि वो जिससे प्यार तब किया था जब वो कुछ भी नहीं था, उसी को लेके आज तक चल रहा है ना। तो ब्रेकअप कहाँ हुआ? अब आ जाइए जितेंद्र पर। जितेंद्र और शोभा सिप्पी का भी इश्क जो है, वो ऐसा नहीं है कि जितेंद्र फ़िल्मों में नहीं आए थे, आ गए थे, लेकिन उनका हो गया था इश्क। तो वो बीच में थोड़ा-सा उनका झुकाव हेमा मालिनी की तरफ ज़रूर हो गया होगा। लेकिन जब इन्होंने क्या नाम है, शोभा सिप्पी के साथ उनका जो कमिटमेंट था, जो उनका प्यार था, तो शोभा सिप्पी ने एक बार जितेंद्र से कहा कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? क्योंकि थोड़ा विश्वास उठने जैसा हो गया कि इतना बड़ा स्टार बन रहा है, ये मुझे अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। तो उन दिनों जितेंद्र की एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली थी, विदाई। तो जितेंद्र ने शोभा जी से कहा कि मेरी अगर ये पिक्चर चल गई ना, तो तुम्हारी विदाई हो जाएगी। क्या बात है! और जैसे ही फ़िल्म विदाई एलवी प्रसाद साहब ने बनाई थी, विदाई हिट हो गई। 15-20 दिन के अंदर में जितेंद्र ने शोभा सिप्पी के साथ फेरे ले लिए। तब उसके बाद उनको 2 बच्चे हुए। तब से लेके आज तक, भले जितेंद्र का नाम एज़ ए स्टार किसी के भी साथ जुड़ता रहा हो, जया प्रदा या जो भी हो, लेकिन आज भी वो कपल एक-दूसरे के प्रति जो है
पूरा ईमानदार है, एक दूसरे के प्रति बराबर खड़ा है, एक दूसरे के प्रति पूरा सहयोग दे रहा है, तो कहाँ हुआ ब्रेकअप? वो छोड़िए, जब दिलीप कुमार और सायरा बानू की शादी हुई 1966 में, आई थिंक 11 अक्टूबर 1966, फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकारों ने, कई जर्नलिस्ट लोगों ने ये कह दिया था कि ये शादी जो है 8-10 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि दिलीप कुमार वॉज 44 एंड सायरा बानू वॉज ओनली 22 ईयर्स ओल्ड। तो बोले ये तो मैच ही नहीं हो रहा है, ये तो इनकी एज में ही इतना डिफरेंस है। लेकिन आज आपको मैं बताऊं कि दिलीप कुमार और सायरा, भले दिलीप साहब की जिंदगी में अस्मा नाम की कोई मैडम आई हो, जो भी हुआ हो, लेकिन फिर भी इनकी गृहस्थी कभी उजड़ी नहीं। और अगर ऐसा कोई अवार्ड मुझे मेरे हक में होता देने के लिए, तो मैं बेस्ट वाइफ का अवार्ड जो है वो सायरा बानू को देता। क्या क्यों? सायरा बानू ने इतना दिलीप साहब को संभाला है बिल्कुल। कि मैं बोलता हूँ हर भारतीय नारी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। दिलीप साहब को मेमोरी जो है ना वो शार्प नहीं थी एज के हिसाब से, पर शी वॉज, ये कभी ऐसा सायरा बानू ने नहीं कहा कि ये नौकरों के हवाले हो जाए। वो खाना भी खुद अपने हाथों से खिलाती रही, उनको कहीं लेके जाना होता उनके साथ चलती, उनके साथ रहती। और आज भी सायरा बानू को किस बात का दुख है? उनको इसी बात का दुख है कि उनके साथ दिलीप साहब नहीं है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेकअप होता है। यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे कपल्स आए, बिल्कुल। मिले। नीतू जी, ऋषि कपूर जी। नीतू सिंह और ऋषि कपूर का लोग कह रहे हैं कि इनकी शादी जो है वो बहुत सक्सेसफुल, और नो डाउट सक्सेसफुल शादी रही। दोनों ने एक-दूसरे का साथ दिया, लेकिन इतनी खुशियाँ दोनों के बीच नहीं थी। आपको ऐसा लग रहा है। आप देखो ऋषि कपूर की प्रेजेंट में नीतू सिंह को देखो, और आज नीतू सिंह जिस हिसाब से पब्लिक में नजर आती है वो देखो, आपको डिफरेंस नजर आएगा। क्यों? कि ऋषि कपूर का नेचर जो था ना वो डोमिनेट नेचर था। वो अपने बड़े भाई को भी डोमिनेट करके रखते थे। अगर स्टेज पे 3 भाई बैठे इंटरव्यू देने के लिए, तो बड़े भाई को बोलने देते ही नहीं थे, वो खुद ही बोलते थे। मीडिया को झाड़ देना, ये करना, अपनी फैमिली के अंदर में भी उनका ही डिसीजन था। तो कहीं न कहीं दोनों हस्बैंड वाइफ जितने खुश नज़र आते थे, इतने खुश नहीं थे। बट उनको चलाने के सिवा कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये भी थी कि नीतू सिंह का मैका में कोई था ही नहीं ना। नीतू सिंह के पेरेंट्स की तरफ से कोई था नहीं। अगर वैसा कुछ होता तो फिर शायद वही नौबत होती जो बबीता और रणधीर कपूर की होती। वो भी वो वही पोजीशन हो जाती। लेकिन ये नीतू सिंह का ग्रेटनेस है कि अपने हस्बैंड को उन्होंने लेके चले, और इनकी गृहस्थी चलो कामयाबी, शादी कामयाबी रही। अब इसके अलावा बहुत सारे दूसरे कपल्स भी है। भाग्यश्री, भाग्यश्री ने तब शादी की जब उनकी मैंने प्यार किया पिक्चर रिलीज होने वाली थी। अपने प्रेमी के साथ उन्होंने शादी कर दी और फिल्मों को टाटा बाय बाय कह दिया। आपको पता है मैंने प्यार किया के हिट के बाद भाग्यश्री को सैकड़ों प्रोड्यूसर ने कांटेक्ट किया है, लेकिन वो बोली नहीं, मैं जिससे प्यार की और मैं करूंगी तो उसी के साथ, उनके साथ हस्बैंड के साथ उन्होंने बाद में 2-3 फिल्में की, कैद में है, बुलबुल, पायल, ऐसी कोई 2-3 पिक्चरें की। लेकिन उन फिल्मों का मुंह नहीं लगाया। उन्होंने अपनी गृहस्थी को उजड़ने नहीं दिया, और आज भी दोनों हस्बैंड वाइफ इतने खुश है कि मैं बताऊं, भाग्यश्री तो आज भी हीरोइन ही दिखती है, वो इतनी यंग ही दिखती है। कोई ऐसा नहीं लगता है कि इतने बड़े बड़े बच्चों की माँ है। तो ये शादी भी एक सक्सेसफुल रही। इसके अलावा आप देख लिए नसरुद्दीन शाह। हाँ। नसरुद्दीन शाह जो है वो बोलते हैं, वो सन की बोलते हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। कभी दिलीप कुमार के अगेंस्ट में बोल देंगे, कभी राजेश खन्ना के अगेंस्ट में बोल देंगे। यहाँ तक के जिस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वो डिप्लोमा लेके बाहर आया, वो स्कूल के खिलाफ भी बोल देते थे। लेकिन आप देखिए उनकी मैरिड लाइफ देखिए कितनी सुलझी हुई थी। कितनी सुलझी हुई है कि हस्बैंड वाइफ किधर भी नजर आते साथ में तो कितने प्यार से नजर आते। तो ये मानना कि फिल्म वालों की शादियां नहीं चलती, ये बिल्कुल गलत बात है। अब जैसे मेरे इससे पहले ही मैं बता चुका हूँ, पद्मिनी कोल्हापुरी, टूटू शर्मा, कितने सक्सेसफुल मैरिज, आज भी सक्सेसफुल मैरिज है। होता है, रियल लाइफ में भी होता है, किसी की नहीं बढ़ती डिवोर्स हो जाता है, और वैसे फिल्म वालों के साथ भी होता है। बट ऐसा नहीं है कि फिल्म वालों की शादियां नहीं चलती। बिल्कुल। सब बात छोड़िए, पूरा सुल्तानी बेंद्रे जी को देख लीजिए, हाँ, हाँ, कितने खुश है अपने हस्बैंड के साथ, बहल साहब। बैल साहब के साथ कितनी खुश है। तो ऐसे अगर आप कपल्स देखोगे तो सैकड़ों आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में जो अपनी शादी से खुश थे उस जमाने में भी, श्यामा और फली मिस्त्री।
लास्ट तक आज भी जब मैं श्यामा जी का तो इंतकाल हो गया, जब मैं श्यामा जी के पास जाता था तो अपने हस्बैंड को याद करके रोती थी वो। तो मैंने जो देखा है वो ये कि ये हमारा कैलकुलेशन, हम क्या 2 डिवोर्स देखते हैं तो हमको लगता है कि सारे के सारे डिवोर्स हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे कपल्स हैं। राज कपूर और कृष्ण राज कपूर में भी अलगाव हुआ था। कोई भी वजह हो, कृष्ण जी उनका घर छोड़ कर के एक होटल में रहने चली गई थी, लेकिन लास्ट में क्या, दोनों मिल के रहे, अच्छे से रहे, अच्छे संस्कार बच्चों को दिए, तो इट्स नॉर्मल। बिल्कुल, वो भी इंसान ही है। इंसान ही है और होता है देखो, आप हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत नहीं होगी ना, तो किसी ने ये भी कहा है कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ी कटर-पटर होनी चाहिए, क्योंकि वो कटर-पटर होने के बाद जब दोस्ती होती तो और मज़बूत। मजबूत होती है और मज़ा आता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी वाइफ के साथ जा कर के जो आपने ये सही कहा सर, नोक-झोंक होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी था सर, इस मिथ को तोड़ना कि फ़िल्मी लोग आम लोगों से अलग होते हैं, वो भी इंसान हैं। और बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई। पॉज़िटिव साइड्स हमने डिस्कस की, सो व्हिच इज़ गुड थिंग। थैंक यू सो मच सर। आपने अब की बार जो टाइम दिया वो भी मज़ेदार रहा और पता ही नहीं चला, देखते-देखते वक़्त बीत गया। मैं आप सबका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे बुलाते हैं और बड़े प्यार से मिलाते हैं। अभी अब आप जल्दी-जल्दी मेरे लिए डिनर-विनर लगाइए, बहुत टाइम हो गया, भूख बहुत लगी है भाई मेरे को। आप लोग भी डिनर या लंच कर लीजिए, लेकिन डिनर लगाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मेरी सहेली के इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।